श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 24 नवंबर को शुक्रवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष की बहुत ही पवित्र तिथि है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी ऐसी विशेष तिथि पड़े तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको मात्र एक दीपक का दीपदान करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। जीवन के सारे संकट और बाधाएं समाप्त होगी। देखिए, आज बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहा है। आज रेवती नक्षत्र और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। तो इस दुर्लभ संयोग में आपको आज रात्रि में एक दीपक का दीपदान करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग सालों में कहीं एक बार आता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में समस्या बहुत अधिक रहती है, परेशानियों ने आपके जीवन को चारों तरफ से घेर रखा है, किसी भी कार्य को आप करने की सोचते हैं लेकिन उसमें आप बार बार असफलता प्राप्त करते हैं, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको एक विशेष दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यदि आपकी कोई भी इच्छाएं, हृदय की बात हैं जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के आपने व्रत कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो मनोकामना है वह अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले इस विशेष दीपक का दीपदान आपको अवश्य करना चाहिए। आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं वह निश्चित रूप से परिपूर्ण अवश्य होगी। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है, आपने नौकरी के लिए कई अधिक प्रयास किए हैं लेकिन आपको अभी तक नौकरी प्राप्त नहीं हो पाई है, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको इस दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा के अनुसार ही इन उपायों को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। देखिए, पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास होने वाला है और तीसरे उपाय को करने से बिल्कुल भी मत चूकना, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में बताते हैं कि यदि आप अपने उपाय के लिए आटे का दीपक उपयोग करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है, क्योंकि आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इससे आपको अपने फल की प्राप्ति भी बहुत ही शीघ्रता से होती है। तो दोनों दीपक के अंदर आपको लंबी बातियों का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे जीवन से जो धन की समस्या है वह समाप्त हो, साथ ही साथ जीवन की तरक्की के लिए हमें दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, दोनों ही बाती आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी भी बना सकते हैं और दोनों ही बातें आप रुई की भी बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। एक दीपक के अंदर तो आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको तेल का प्रयोग करना होगा। देखिए, तेल का आप किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, गुरुजी ने इसके लिए कोई निश्चित जानकारी नहीं दी है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से 2 दीपक तैयार करने के बाद आपको इन दोनों दीपक को सीधे लेकर के पहुँच जाना होगा बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, यह उपाय आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद ही करना होगा, यानी कि रात्रि के समय आप इस उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर अपना जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर कर लेना है। अब आपके पास एक घी का दीपक है और एक तेल का दीपक है, तो जो आपके पास घी का दीपक है उसे आपको अपने सीधे तरफ, यानी कि बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर आपके सीधे तरफ घी का दीपक रखना है और बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर ही आपको जो तेल का दीपक है आपके उल्टे तरफ रखना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है, दोनों दीपक आपको एक दूसरे के आमने सामने रखना है। तो घी का दीपक आपको अपने सीधे तरफ रखना है और तेल का दीपक आपको अपने उल्टे तरफ रखना है। अब आपको प्रार्थना करनी है कि हमें हमारे जीवन में तरक्की प्राप्त हो, हमारे जीवन में हमें जिन भी कार्यों में असफलता प्राप्त हो रही है उन सभी कार्यों में हमें सफलता की प्राप्ति हो, नौकरी में हमें पदोन्नति प्राप्त हो। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है और आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोल कर के दोनों दीपक को प्रज्वलित कर देना है और फिर आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का कम से कम 108 बार या फिर 11 बार जाप कर लेना है।
तो इस प्रकार से यह जो उपाय हैं आपके जीवन में जो समस्या आ रही है उन सभी को समाप्त करता है, साथ ही साथ आपको अपने अटके हुए कार्यों में सफलता दिलवाता है। तो प्रदोष की इस विशेष तिथि पर आपको ये चमत्कारी उपाय अवश्य करना चाहिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। बाती आप मोली वाला जो धागा आता है कलावा का उसकी भी बना सकते हैं और रुई की भी बना सकते हैं। और इस दीपक के अंदर आपको केवल शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर में जहां कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान है वहां पर। देखिए, प्रदोष की तिथि पर तुलसी जी के पौधे में साक्षात तुलसी जी का निवास होता है और माता तुलसी जो हैं वह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। तो इसीलिए आप ये दीपक तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी होगी। तुलसी जी के निमित्त जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें हल्दी का उपाय करने से हमारे जीवन का दुर्भाग्य शीघ्रता से दूर होता है और जीवन की दरिद्रता भी समाप्त होती है। तो इसीलिए आपको एक चुटकी हल्दी लेना है और इस प्रकार से एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। और इन दोनों को आप शाम को सूर्यास्त होने के बाद यानी कि रात्रि के समय अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर लेकर के पहुँच जाना है। मान लीजिए कि यदि आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप ये उपाय मंदिर में जो तुलसी जी होती हैं वहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस दीपक को तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। तुलसी जी के वहाँ पर जब भी आप यह दीपक प्रज्वलित करेंगे तो जो आपका मुख है वो आपको उत्तर दिशा की ओर रखना होगा। देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर हम माता लक्ष्मी के निमित्त कर रहे हैं, इसीलिए इस दीपक के अंदर हमने लंबी बाती का प्रयोग किया है। अब आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और उस दीपक के ऊपर से आपको 11 बार घड़ी की दिशा में इस एक चुटकी हल्दी को घुमाना है। आपको अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है। और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, चाहे आपके जीवन में जो कर्ज हैं वह समाप्त ही नहीं हो पा रहा है, कर्ज दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है, घर में धन की आवक नहीं हो पा रही है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, व्यापार में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, तो जिस भी प्रकार की आपकी समस्या है उसे माता तुलसी के समक्ष रख देना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। दोस्तों, यदि आपने उपाय के लिए आटे का दीपक प्रयोग किया है तो आटे का दीपक जब भी शांत हो जाएगा तो अगली सुबह इस दीपक को आपको किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है या फिर आप किसी भी कुएं में, बावड़ी में, सरोवर में इसे डाल करके आ सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे सबसे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे, लेकिन दोनों ही दीपक आपको शुद्ध आटा मढ़कर उनके ही तैयार करने होंगे। इस दीपक के लिए केवल और केवल आटे के दीपक ही आपको लेने हैं। आप सभी जानते हैं कि आटे का दीपक का कितना अधिक महत्व होता है और आटे का दीपक सभी दीपक में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो इस प्रकार से आपको 2 आटे के दीपक बना लेने हैं और इसी के साथ में आपको 2 लंबी बातियाँ लेनी होगी, यानी कि दोनों दीपक में आपको लंबी बातियों का प्रयोग करना होगा। दोनों जो बातियाँ हैं आपको रुई की बनानी है। देखिए, लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करने से माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन में जो भी धन की समस्याएं उन्हें शीघ्रता से समाप्त करती हैं। अब इन दोनों दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपकी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर से जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह समाप्त होती हैं। और इसी के साथ में आपको चावल के दाने यानी कि अक्षत लेने होंगे। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम अपने उपाय में चावल का अक्षत का प्रयोग करते हैं तो यह जीवन में धन को खींचने का कार्य करता है और आर्थिक संकट को समाप्त करते हैं। तो आपको 6 चावल के दाने यानी कि अक्षत के दाने ले लेना है। चावल के दाने कैसे भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में पहुंच जाना होगा। यह उपाय भी आपको विशेषकर सूर्यास्त के बाद रात्रि के समय में ही करना है, क्योंकि रात्रि के समय में कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। अब दोस्तों, इस उपाय को आपको अपने घर में यदि माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की प्रतिमा है तो उनके सामने ही करना है।
प्रत्येक घर में माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की प्रतिमा अवश्य होती है, तो उनके सामने आपको ये उपाय करना होगा। देखिए, इस उपाय को करने से पहले आपको एक कार्य करना है कि आपका जो मुख्य द्वार है उसे आपको शुद्ध जल से साफ स्वच्छ कर लेना है, क्योंकि माता लक्ष्मी जब भी आपके घर में प्रवेश करती हैं तो वह मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। और मुख्य द्वार यदि आपका साफ स्वच्छ रहता है तो इससे वह बहुत ही प्रसन्न होकर के आपके घर में स्थिर रूप से निवास करती हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 लंबी बाती वाले दीपक हैं उन्हें आपको माता लक्ष्मी जी के सामने और भगवान गणेश के सामने रखना है, यानी कि एक दीपक आपको माता लक्ष्मी के सामने रखना है, एक दीपक आपको भगवान गणेश जी के सामने रख देना है। अब दोस्तों, इन दोनों दीपक को सबसे पहले तो आपको प्रज्वलित कर देना है अपनी नाम और अपनी गोत्र को बोल करके। अब दोस्तों, आपके पास जो 6 चावल के दाने हैं उनमें से 3 चावल के दाने आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और आपको लक्ष्मी जी के सामने वाला जो दीपक है उसके ऊपर से आपको इन चावल के दानों को 11 बार या फिर 21 बार घुमाना है घड़ी की दिशा में। और आपको लगातार ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। और आपको प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी, मेरे घर में कभी भी धन की समस्या उत्पन्न न हो, हमारे घर की झोली कभी भी खाली न हो, आपकी कृपा हमेशा हमारे घर के ऊपर बनी रहे और सुख समृद्धि लगातार हमारे जीवन में बनी रहे। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 3 चावल के दाने हैं आपको लक्ष्मी जी के सामने वाले दीपक के अंदर डाल देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 3 चावल के दाने और बचे हुए हैं उन्हें आपको गणेश जी के सामने वाला जो दीपक है उसके ऊपर से 11 बार या फिर 21 बार घड़ी की दिशा में घुमा देना है और आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपको अपनी नाम और गोत्र को बोल करके अपनी जो भी कामना है उससे बोल करके इस दीपक में आपको यह 3 चावल के दाने डाल देने हैं। इस उपाय को जो भी व्यक्ति प्रदोष की विशेष तिथि पर कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको कार्तिक मास की अंतिम प्रदोष की तिथि पर किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।